मुझे मेरी नातिन बहुत ही प्यारी और हंसमुख लगती है, सच में। हाँ बेटी, सच में। नहीं नहीं नाना जी, मैं आपकी नातिन नहीं हूँ। मैं एक राक्षसी की पुत्री भी नहीं। अगर आपको सारी सच्चाई पता चल गई, आप मुझे कभी क्षमा नहीं कर पाएंगे। मैंने आपसे सारे सत्य छिपाए हैं। मैंने अन्याय किया है। इस बात से तुम अनजान नहीं हो नातिन। हाँ? तू राक्षस जैसी नहीं दिखती, और ये प्रश्न तो मेरे मन में भी उठा ही था, परंतु तूने तो मुझे पहले ही बता ही दिया था ना कि तेरे पिता जो है वो एक इंसान है। बोला था ना तूने। इसमें छुपाने वाली बात या अन्याय कहाँ से आ गया बेटी? हाँ? मेरी बड़ी बेटी गेहूं पीसने वाली ने अगर इंसान से ब्याह किया है तो तू इसमें क्या कर सकती है बेटी? तू ही बता। नहीं नाना जी, मेरी माँ भी राक्षसी नहीं है। मेरी माँ एक इंसान है। क्या कहा? तेरी माँ एक इंसान है? तू मेरी बड़ी बेटी की बेटी नहीं है, मेरी नाती नहीं है तू। हाँ? तू मेरी नाती नहीं है। इतनी चिंता करके कोई लाभ नहीं मल्लिका। एक बात तो साफ हो गई कि पारुल और सेनापति राघव अभी भी राक्षस राज्य में हैं। परंतु वो परछाई कौन है माता? उस काले वस्त्र में ढके हुई वो कौन है जिसे लिपटकर पारुल ऐसे बिलक बिलक के रो रही है? वो कौन है माता? पता नहीं क्यों मुझे ऐसा बार बार लग रहा है कि पारुल और राघव के साथ उस राक्षस राज्य में किसी और ने भी प्रवेश किया है। नहीं, पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है उस काले वस्त्र में जो भी है तेरे राक्षस राज्य से ही कोई है। कोई राक्षस पारुल की जरूर मदद कर रहा है। राक्षस? नहीं माता, ये नहीं हो सकता। कोई भी राक्षस पारुल की सहायता नहीं कर सकता, यह असंभव है। क्यों संभव नहीं है? तो थोड़ी सी युक्ति का प्रयोग करके देख, सब समझ में आ जाएगा। युक्ति का प्रयोग? हाँ हाँ, युक्ति का प्रयोग कर। आप कुछ भी कहिए माता, ये बात मैं कदापि मान नहीं सकती। कोई राक्षस होके इंसान के बच्चे की सहायता करेगा? कदापि नहीं। पारुल और राघव मेरे प्रधान शत्रु हैं माता। वो दोनों मेरे प्रधान शत्रु हैं, और राक्षस होकर मेरे प्रधान शत्रु की सहायता करना असंभव है माता। और मेरे प्रधान शत्रु होने का अर्थ है कि वो सारे राक्षस जाति के शत्रु हैं। तो उन दोनों की सहायता कौन करेगा?
यदि तू गेहूं पीसने वाली की बेटी नहीं है तो कौन है तू? क्या है तेरा सही परिचय और किस उद्देश्य से इस राक्षस राज्य में आई है तू? गेहूं पीसने वाली के बारे में तुझे कैसे पता चला? नाना जी, ये सच है कि मैं आपकी बेटी गेहूं पीसने वाली से मिली थी और वो मुझसे बहुत प्यार भी करती है। तू जरूर पिछले जन्म में मेरी कोई खास रही होगी। पिछले जन्म में क्यों बूढ़ी माँ? क्या इस जन्म में हमारा रिश्ता नहीं हो सकता? हमारा रक्त का संबंध नहीं तो क्या हुआ? हाँ, तू जरूर मेरी अपनी रही होगी। नाना जी, असल में मैं आपकी नातिन मणिमल्लिका की सौतेन रानी पद्मावती की बेटी पारुल हूँ। लेकिन अपना परिचय बताने के समय मैंने आपसे झूठ कहा था। मैं तो आपकी नातिन हूँ। कैसी नातिन रे? आपकी बड़ी बेटी जो अभी गेहूं पीसने वाली डायन है, मैं उनकी बेटी हूँ। और आपकी छोटी बेटी जो अभी 3 के लिए डायन है, वो मेरी मौसी है। नाना जी, मैं यहाँ सिर्फ इसलिए आई हूँ ताकि अपनी चंपा भाई को बचा पाऊं। आप मेरा विश्वास कीजिए, इसके अलावा और कोई बुरा उद्देश्य नहीं है मेरा। लेकिन मैंने आपसे झूठ कहा है और इस पाप के कारण आज मैं अपने सेनापति जी को खोने की कगार पर हूँ। अब आप मुझे जो चाहे दंड दीजिए नाना जी, मुझे सब स्वीकार है। लेकिन आप कृपा करके मुझे क्षमा कर दीजिए। इस अपराध का बोझ मैं नहीं उठा पा रही हूँ। नहीं उठा पा। तो तू इंसान है, तू मेरी नातिन नहीं है। मेरे साथ तूने ऐसे विश्वासघात किया है। मेरे विश्वास का दुरुपयोग करके मुझे ठगा है तूने। तुझे पता भी है कि मैं अभी तुझे तेरी हड्डियों के साथ चबा के खा सकता हूँ, समझे? आप जो भी कहिए माता, कोई भी राक्षस पारुल की सहायता क्यों करेगा? एक राक्षस क्यों सहायता करेगा किसी इंसान की? क्यों करेगा नहीं पता, लेकिन कोई तो उन्हें मदद कर रहा है, इस बारे में मैं निश्चित हूँ। लेकिन पारुल और राघव तेरे प्रधान शत्रु हैं, ये बात राक्षस राज्य में सबको पता कैसे होगी? तो क्या हुआ? वो दोनों इंसान है ये तो पता होगा, और हर इंसान राक्षसों का शत्रु होता है। सहायता करने के बदले चबा के खा जाना चाहिए। अगर ये बात है तो राघव और पारुल ने लावा झरना पार कैसे किया? तेरे राक्षस राज्य के मुख्य द्वार में लावा झरना को पार करने के लिए राक्षस का खून चाहिए ना? वो खून पारुल को कहां से मिला? इसका मतलब है कोई राक्षस जरूर पारुल की मदद कर रहा है। विश्वासघाती? यानी विश्वासघाती? अभी इसी क्षण मुझे राक्षस राज्य में पता लगाना पड़ेगा माता। पारुल और राघव को पकड़ने के साथ साथ उस विश्वासघाती को पकड़ने के लिए भी गुप्तचर भेजना पड़ेगा। अभी इसी क्षण मैं पिताजी को पत्र लिखती हूँ। ऐसा ही कर मल्लिका। आप सही कह रही हैं माता। अद्भुत किंबुत, अद्भुत किंबुत।
हुआ माता? वो दोनों क्यों नहीं आए? क्या कर रहे हैं वो दोनों मूर्ख राक्षस? अद्भुत किंबुत! मेरा विश्वास कीजिए नाना जी, मैं आपसे छल करना नहीं चाहती थी। आप बहुत अच्छे हैं। आप जैसा अच्छा राक्षस मैंने कभी नहीं देखा। इस कारण आपसे झूठ बोलने के बाद मुझे बहुत कष्ट हो रहा था। क्यों तूने झूठ कहा मुझसे? इतना बड़ा झूठ! मैं और कर भी क्या सकती थी नाना जी? इसके अलावा मेरे पास और कोई उपाय नहीं था। यदि मैं आपको पहले ही मेरा सही परिचय बता देती तो क्या आप मेरी बात सुनते? क्या आप मुझे अपनी नातिन समझ के इतना लाड़ प्यार करते? और नाना जी, आपकी सहायता के बिना मैं किसी भी हालत में भूल भुलैया पार करके अपने चंपा भाई के पास नहीं पहुंच पाती। इसका अर्थ है कि तूने मेरा उपयोग किया है, हैं? मेरी सहायता से चंपा के फूल के पास पहुंचने के लिए मेरे विश्वास और प्यार के साथ इतना बड़ा छल किया तूने। मुझे ठगा है तूने, हाँ? एक सामान्य इंसान लड़की होकर भी तेरा इतना दुस्साहस, हाँ? क्यों किया तूने ऐसा? बोल, बता मुझे क्यों किया ऐसा? बता मुझे, हाँ? बोल, मेरा विश्वास हासिल करके मेरे साथ तूने ऐसा छल क्यों किया? बता मुझे। मुझसे झूठ क्यों बोला तूने? बता। ये करने का क्या कारण था तेरा? सच बता मुझे, तू सच बता, क्यों किया ऐसा तूने? नहीं तो अभी इसी क्षण तेरा गला दबा के मैं तुझे मार डालूंगा। मैं सत्य कह रही हूँ नाना जी। मैंने अपनी माँ के लिए और पिताजी और भाइयों के लिए ऐसा किया है। मैंने आपको अपना गलत परिचय बताया केवल अपने चंपा भाई के पास पहुंचने के लिए। इसके अलावा और कोई उद्देश्य नहीं है मेरा। मैं अपनी माँ, पिताजी और भाइयों के लिए मर भी सकती हूँ। मेरे जीवन में मेरा परिवार ही सब कुछ है। क्या कहा तूने इंसान लड़की? तू अपनी माँ, पिताजी और भाइयों के लिए मर भी सकती है? सच में? अद्भुत किंबुत, अद्भुत किंबुत, कहाँ गए दोनों? अद्भुत किंबुत,
कहाँ हो तुम दोनों? जहाँ भी हो अभी इसी वक्त मेरे सामने आओ। ये तो बड़ी अद्भुत बात है। सूर्य ग्रहण से पहले ही अद्भुत और किंबुत बाकी राक्षसों के साथ राक्षस राज्य में लौट गए। तय तो ये हुआ था ग्रहण समाप्त होने के बाद नीलकुंड में स्नान करके लौट आएंगे। अभी तक तो कोई राक्षस लौटा नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है मल्लिका, वो अद्भुत किंबुत भी अभी तक लौट के नहीं आई। अभी तक नहीं लौटे? इसका क्या अर्थ है? सूर्य ग्रहण समाप्त हुए बहुत समय हो गया है, अब तक वो कहाँ है? दोनों क्या कर रहे हैं राक्षस राज्य में? अद्भुत किंबुत, अद्भुत किंबुत। माँ, पिताजी और भाइयों के प्रति ऐसा प्रेम, इतना त्याग शायद एक इंसान के लिए ही संभव है। ये सब राक्षसों के पास नहीं। शायद राक्षसगण वो केवल अपने स्वार्थ के बारे में ही सोचते हैं। हाँ। एक तो है जो अपने परिवार के लिए अपने जीवन को संकट में डालकर भी इन राक्षसों के राज्य में पहुंच गई। और एक मेरा बेटा है हिडिंब मल्लाह, जो केवल अपने स्वार्थ के बारे में ही सोचता है। केवल अपनी ईर्ष्या और द्वेष के कारण अपनी दोनों बहनों को उसने इस राक्षस राज्य से निकाला। सिंहासन के प्रति उसका लोभ इतना प्रबल है कि उसने अपने पिता को भी नहीं छोड़ा। बेटे, यदि आज मैं या उसकी दोनों बहनें इस सिंहासन के लिए खतरा बन जाते हैं तो वो हमारी हत्या करने में भी संकोच नहीं करेगा। बेटी, ये सच है। और तू इतनी छोटी सी लड़की हो के भी अपने प्राणों को संकट में डालकर इतना कठिन रास्ता पार करके इन राक्षसों के राज्य में आई है अपने भाई का उद्धार करने के लिए। ऐसी लड़की क्या केवल इंसानों में ही होती है? राक्षसों में ऐसी लड़की नहीं होती बेटे, नहीं। परंतु क्यों नहीं होती? क्या एक राक्षस भला नहीं हो सकता? नहीं नाना जी, ऐसा नहीं है। जैसे इंसानों में भला और बुरा दोनों होते हैं, वैसे राक्षसों में भी तो होते हैं। राक्षसों में जैसे आपके पुत्र की तरह दुष्ट राक्षस है, ठीक उसी तरह आपकी तरह आपकी पुत्रियों जैसी अच्छे राक्षस भी तो है। ये बात सही है कि आप मेरा असली परिचय नहीं जानते थे, फिर भी यदि उस दिन अगर आप मेरी सहायता नहीं करते तो क्या मैं कभी
भूल भुलैया पार करके अपने चंपा भाई के पास कभी पहुंच पाती।